आमिर साहब, जाहिर है गवर्नमेंट की विल होना बड़ी ज़रूरी है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही हैं कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है और ये पहली दफ़ा हुआ है। आपको लगता है कि ये अब इन पॉलिसी से कंट्रोल हो जाएंगे, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखें, पूरी डिटेल से नवीद साहब ने बता दिया, एक अजमाली जायज़ा पेश कर दिया आपके सामने। आप लाहौर में हैं और ये तकरीबन 5-6 साल से इशू हर साल आ रहा है। इसको आप छोड़ दें कि जी ये पार्टीजन है, फलां है, लेकिन इस इशू पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। सिर्फ उस वक्त जब स्मोग आ गई, आप और हम सब ने बात की, और हम भी नहीं करते, मीडिया भी लॉन्ग टर्म कोई प्लान नहीं करता, चाहे वो किसी शहर से मुताल्लिक हो या किसी चीज़ पे हो। आज हमें इशू है, हम बात करते हैं, होता भी यही है, बस फिर आगे दौड़ पीछे चौड़, हमारा तो असूल भी यही है, हम चलते इसी तरह हैं। इशू ये है कि ये अब भी आज सीरियसली शुरू हो तो 7-8 साल इसको अभी अगले चाहिए। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी जब बात हुई थी तो मैंने कहा था, आगरा में ताजमहल $50 करोड़ एडीबी ने कर्जा दिया और वो ग्रे हो गया था, अब वाइट है, और पूरी इंडस्ट्री में, दुनिया भर में उसका नाम है, और सयाहत की इंडस्ट्री में, और लोग फिर वहाँ पहुँच गए। आपको और हमें भी यही है कि गवर्नमेंट, मतलब मैं कम से कम देख रहा हूँ मरियम नवाज और मरियम औरंगज़ेब को जब से इक़्तिदार में आई, ज़ाहिर है कि ये उन दिनों की प्रेस रिलीज़ों से लेके और आज तक के इक़दामात पे एक बहस होनी चाहिए कि पिछली हुकूमतों ने क्या किया, इस गवर्नमेंट ने चले कॉस्मेटिक कही, कुछ तो आपको करना है, टेम्परेचर भी तो रोकना है ना, या इस बहस में छोड़ देना है कि टेम्परेचर है तो नहीं जी, पहले तो पिछली क्योर करें ना, फिर हम टेम्परेचर को देखेंगे। दोनों चीज़ें आपको साथ साथ करनी है। वो जो एमएल सुखेरा की हाई कोर्ट में रिट हुई, उसमें भी देखें, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि जी आप गलत कर रहे हैं, वो भी लेके चल रहा है उनका वकील कि आपके साथ लोगों को ताउन करना है। आप इंग्लैंड में जाएं, लंदन में, आपकी गाड़ी की फिटनेस नहीं चेक हुई, आपको अचानक रास्ते पे रोक लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने चेकर्स को लैपटॉप दिए हुए हैं, गाड़ियां टैब दी हुई हैं, वो बता देते हैं कि जी इसकी फिटनेस नहीं, इसे साइड करो, बंद करो। यहाँ मोटरवे पुलिस ने लाहौर शहर में से जो मांगा मंडी वाला एरिया है, वहां पे प्रेशर शुरू किया, जहां से ये मोटरवे पुलिस शुरू होती थी। इलियास साहब बता सकते हैं, अयाज साहब मौजूद हैं, वहां से जनाब भगा दिया सारी इंडस्ट्री ने मिलके, सारे लाहौर के शहरियों ने, ताजरों ने, कि जी आप इन बसों और ट्रकों को जुर्माना नहीं कर सकते। यानी लाइन में लगने के लिए, धुआं छोड़ने के लिए ये सबसे बढ़िया है। आप करके तो देखें, फिर क्या होगा, हमारी सियासी जमातें क्या करेंगी। ये एक ऐसा काम है जिस पे बैठना भी पड़ेगा, फैसले देर पा लेने होंगे। मजाक उड़ाने और मजाक उड़वाने से असल काम है कि जी आपको हर किस्म का काम करना है, फौरी वाला भी, लॉन्ग टर्म भी, शॉर्ट टर्म भी, क्योंकि जब बसों के साथ होगा, गाड़ियों के साथ होगा, चलती मोटरवे पे आपको गाड़ियां ब्लॉक करनी पड़ेगी कि ये धुआं छोड़ रही हैं, जिस मर्जी सूबे से आ रही हैं। ये सिर्फ लाहौर का नहीं इशू हुआ, जहां बिलियन ट्री सुनामी लाया गया था, वहां पे भी केपी का भी इंडेक्स आना शुरू हो गया है। ये एक ओवरऑल हमारे मुल्क के लिए मसला बन गया है। इसको पंजाब, लाहौर, कराची, सिंध, फलां हर जगह को छोड़ के एक्चुअल इशू है कि हर इदारा अपना काम करे। अगर एक्साइज वाले गाड़ियों को चेक करें, जहां वो जुर्माना सिर्फ इसलिए वसूल करते हैं कि आपने सालाना ड्यूटी पे की नहीं, भाई आपकी फिटनेस भी तो होनी चाहिए ना, शहरी इदारों का ये काम भी है। तो पोल्यूशन का 80% उसमें से आपको रास्ता मिलेगा। ये है करने के काम जिसपे सारों को मिलना चाहिए। आज प्राइम मिनिस्टर वहां पे बैठे हैं क्लाइमेट उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस में, आप जिसके पास मर्जी जाएं, पैसे तो अब या पॉपुलेशन वेलफेयर पे पाकिस्तान में मिल सकते हैं आपको बाहर से, या एनवायरनमेंट पे, माहौलियात पे मिलते हैं। यही हमारा कंसर्न भी होना चाहिए, भाई जहां से मिल रहे हैं और जो असल इशू है उसके ऊपर एड्रेस करें और सबको मिलकर करना चाहिए। जी अयाज साहब, देखिए, गवर्नमेंट के क्लेम्स में यकीनन मान जाता अगर पिछले साल से कम थोड़ी सी तो कम हो जाती। मुझे याद है पिछले साल हमारा मुस्तकिल मुकाबला दिल्ली से था, कभी दिल्ली नंबर 1, कभी लाहौर नंबर 1, इसी तरह जब एक आध बार बीच में कैलकटा आया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल हमारे अपने शहरों में मुकाबला हो रहा है कि जी फैसलाबाद कभी नंबर 1, कभी मुल्तान नंबर 1, इवन पेशावर तक हालात। और ये जिस तरह से मामला चल रहे हैं, ये इस्लामाबाद वाले भी महफूज नहीं रहेंगे। मैं सच्ची बात आपको बताऊं, सबसे बड़ा मौजूद है, आगे भी है नहीं, जितना मतलब वो जो हम भुगत रहे हैं ना राणा साहब, ये मतलब ये पिंडी छठे नंबर पे है सर, बस मतलब आ गया ये। मैं कहने का मकसद ये है, पहुंच गए हर जगह, ये पहुंच गया। देखें, लाहौर में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2-3 किस्म की नजर आती है, लेकिन वो एक खास एरिया को कवर कर रही है। मतलब मुझे अगर घर से ये सोचना है कि मुझे आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना चाहिए, मैं गाड़ी नहीं लेके जाता, तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इतनी दूर आना पड़ेगा कि मुझे बेहतर है कि मैं गाड़ी पे आ जाऊं। ये पहले तो ये बड़ा जरूरी था, लेकिन जो नहीं हुआ, चले हो गया, अब माजी में जो होना था हो गया। दरख्त मुस्तकिल कट रहे हैं,
لاہور کا تو بیڑا غرق اور ہاؤسنگ سوسائٹیز اللہ کے فضل سے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. ہر دوسرے دن ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی کا افتتاح ہوتا ہے اس شہر میں, اس صوبے میں, بے شمار شہروں میں. مطلب آپ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کب تک مکان بناتے رہیں گے, یوں بناتے رہیں گے. بھائی یوں آئے نا, ورٹیکل آئیں, کیوں نہیں آتے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ زمین بہت کم رہ گئی ہے تو اب یہ چھوڑ دیں لوگوں کے بڑے بڑے گھر جنہوں نے بنانے تھے بنا لیے. اب اس کے بعد آپ اس طرف, لیکن نہیں, وہ برخال وہ اتنے, وہ جو عامر ایک بات کر رہے تھے نا کہ یہاں جو پریشر گروپس اور مافیاز اتنے طاقتور ہیں کہ آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے ہی نہیں سکتے, کام ہی نہیں کر سکتے, وہ آپ کو روک دیتے ہیں. پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ اس میں ماحولیات میں بہت آپ کو باہر سے پیسہ مل جاتا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا زرداری صاحب کتنے سمجھدار ہیں, انہوں نے پہلی وزارت لی یہ تھی اور لاسٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی یہ وزارت ان کے پاس تھی. اچھا وہ اتنا پیسہ آ گیا, اب مطلب یا تو وہ جوڈیشیسلی خرچ ہو جائے نا, جس کو بھی دیا, یہاں بیوروکریٹس ہیں, ٹھیکیدار ہیں, ایون ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں, وہ سب کہیں نہ کہیں اپنا حصہ رکھنے کے بعد وہ کہیں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب حالات, جب تک وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا, اور بدقسمتی اس ملک کی سب سے بڑی, صرف پولیٹیشین نہیں, میں سب کی بات کر رہا ہوں, جو بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ سب کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی نہیں چھوڑتا نا. بدقسمتی ہے اس ملک کی, بالکل ایسے ہے. اور وہ تب برملا ایک بات کہتے ہیں, آپ ان سے اگر کہیں نا کہ کرپشن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ, کہتے ہیں کرپشن تو ایشو ہی نہیں ہے, اور مسائل ہیں. مطلب ان کو لگتا ہے کہ یہ کرپشن اب سارٹ آف, مجھے یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یار اس کو جائز کر دے نا کمیشن, اس کا جو ٹھیکے ہوتے ہیں. وہ بہت اچھی میرے حساب سے تجویز تھی, لیکن اس وقت بہت تنقید ہوئی. اب وہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ میکسیمم اس میں سے ہم رکھ لیں, کو 80% رکھ لیں, 20% کہیں لگ جائے گا. یہ سب سے زیادہ گڑ. اور پھر آپ جو ترقیاتی کام آنکھیں بند کر کے کیے جا رہے ہیں شہروں میں, کنکریٹ اتنی بڑھا رہے ہیں آپ شہروں میں کہ خدا کی پناہ, وہ مطلب یہ کوئی حل نہیں ہے. آپ ریسٹورنٹس بند کر دیں گے, اسکول بند کر دیں گے, اس طرح سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. ابھی بھی کاسمیٹک زیادہ ہیں اقدامات, اور وہ کنکریٹ نہیں ہو پا رہے, کیونکہ گورنمنٹ اگر چاہے گی بھی نا تو اس میں بیوروکریسی رکاوٹ بنے گی, اور بہت سے ادارے رکاوٹ بنیں گے جو چیزیں نہیں ہونے دیں گے. تو خدا کے لیے ایک دو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو مجبوری ہے ان کو چھوڑ کے باقی کسی نئی ہاؤسنگ سوسائٹی کو آج کے بعد این او سی نہ جاری کریں, یہ ایک پالیسی بنا لیں, کم از کم کچھ تو بھلا ہو جائے گا اس قوم کا. جی فیصل صاحب, ویسے اب جس طرح ایاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ماحولیات کی وزارت تو پیپلز پارٹی کو پسند رہی, اب اس شدید جو تشویشناک صورتحال ہے اسموک کی, تنقید کر رہی ہے پیپلز پارٹی, ایمرجنسی کا مطالبہ کر دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے ان کا مطالبہ؟